पौलुस क्या कर रहा है? प्रेम पर जोर दे रहा है और प्रेम के विषय में वहाँ हम एक दूसरे से ऋणी करना चाहिए, प्रेम के विषय में। हालेलुया। पर परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी के कर्जदार रहें, परंतु परमेश्वर चाहता है हम देने वाले बनेंगे पर लेने वाले नहीं बनेंगे। आपके ऊपर कर्जा रहेगा ही नहीं, ये वचन आपको बोलना है। प्रभु तेरा वचन रोमियो 13:8 कहता है और उस वचन में तू कहता है कि किसी का कर्जदार न हो। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का कर्जदार बनो, मेरे ऊपर किसी का कर्जा ना रहे, पर अपने आप को और औरों को हमें प्रेम करना है मेरे प्रियो, और प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या बोलोगे कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू किसी का कर्जदार ना रहे। अब ये हो गया, कर्जे के लिए वचन आपको बोलना है और कर्जा हमारे ऊपर से क्या होगा? खत्म होगा। अब हम देखेंगे यिर्मयाह 30, हालेलुया, यिर्मयाह का 30 और 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, वह तो सिय्योन है और उसकी चिंता कौन करता है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ये बीमारी के लिए वचन है मेरे प्रियो, और परमेश्वर कहता है कि तेरा इलाज करके तेरे घावों को मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। यह परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। कि प्रभु स्वयं अपने लोगों के घाव को भरेगा, ठीक करेगा, क्योंकि उन्हें कहा गया है कि वह चंगा करेगा और निराशा को आशा में बदल देगा। क्योंकि हमारे पास जब दुख होता है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, कोई भी दुख होता है, तो हम कैसे होते हैं? निराश होते हैं। कैसे होते हैं? निराश होते हैं। फिर निराशा को भी बुला लेते हैं, है ना? ये तो पहले से ही रहते हैं अपने पास, बीमारी, गरीबी, ये तो पहले से ही रहते हैं। फिर निराशा को भी उनके साथीदार बनाने के लिए बुला लेते हैं, और निराशा भी अच्छे से हमारे जीवन में क्या करती है? काम करती है। पर परमेश्वर हमसे वादा करता है कि
भावनात्मक रहो, वो उस पीड़ा को परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है। हालेलुया। क्या वादा किया है उसने हमसे? 8 में हालेलुया 30-17 में क्या बोला है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु तूने कहा कि तेरा इलाज करके तेरे घाव को मैं चंगा करूंगा, ऐसे आपको बोलना है। पहला वचन क्या बोला परमेश्वर ने? रूमी तू नहीं रहेगा, किसी के कर्जे में प्रभु तू नहीं रहेगा, तो मैं कर्जे में नहीं रहूंगा। फिर दूसरा वचन बीमारी के लिए परमेश्वर ने क्या बोला कि इलाज करके तेरे घाव को मैं चंगा करूंगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए आशा का संदेश है मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए जिसके जीवन निराशा में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं। ये परमेश्वर का आशा का संदेश है। जो दुख और पीड़ा झेल रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम लोग दुखी रहे, और उनकी परमेश्वर क्या करेगा? देखभाल करेगा। क्या करेगा? देखभाल करेगा। और यह आया, यह वचन परमेश्वर के प्रेम, दया, क्षमता को दर्शाता है। प्रेम, दया और क्षमता। प्रेम भी करता है हमारे ऊपर, दया भी करता है और क्षमता भी करता है, दर्शाता है। जीवन हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हर क्षेत्र में हमारी परमेश्वर मदद करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को संकट से निकलने के वादे को रेखांकित करता है, जिसने वो नई पूर्णता और महिमा को प्राप्त किया है। इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर अपनी वफादारी को उन लोगों के लिए पुनर्स्थापित की गारंटी देता है जो उसके ओर मुड़ते। परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की ओर प्रार्थना में अपने मन को लगाते हैं, अपने चित्तों को लगाते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है, अपना वचन पूरा करता है, क्योंकि वो जैसा कहता है वैसा क्या होता है? होता है। जैसा कहता है वो वैसा होता है। हम अगला वचन हम देखेंगे फिलिपियों का 4 और उसका 19 वचन जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ये किस बात के लिए है? गरीबी के लिए। हमने 2 वचन को देखा है। पहला वचन कर्जे के लिए देखा है, दूसरा वचन बीमारी के लिए देखा है, और ये वचन हम गरीबी के लिए देख रहा है, जो गरीबी के रेखा में। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे गरीबी में रहे। हालेलुया। मेरे बच्चे गरीबी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो, और वो हमसे वादा करता है वचन में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है उस धन के अनुसार, धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है। वचन कह रहा है, हम नहीं। आपको
कभी हमारे जीवन में कुछ कुछ विचार आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, बेफालतू बिना काम काज हम विचार करते रहते हैं, है कि नहीं? अगर कोई पड़ोसी से अगर बात हो जाती है, कुछ दिन मेरे में बात जाती है और रात को हम सोचते रहते हैं, उस बात पर हम विचार करते रहते हैं। वो आपका टाइम शैतान चुराता है, आपके बॉडी को वो क्या करता है? सक्रिय नहीं करता, पर निस्तेज करता है, बलहीन करता है। हालेलुया। इसीलिए कोई भी बात अगर बोलते हैं हम परमेश्वर से, इस वचनों को बोल के अगर सोते हैं, इस वचन को बोलकर हम जागते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ ये आश्वासन परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। आश्वासन परमेश्वर देता है कि वह जरूरत चाहे कैसी भी हो, जरूरत चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर द्वारा पूरी हो जाएगी, परमेश्वर द्वारा पूरी की जाएगी और अनंत धन के अनुसार वह हमारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के गुप्त वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये वचन गुप्त